बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। ताहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ, इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, बल्कि उस शख्स को नसीहत देने के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला, ये उस ज़ात का उतारा हुआ है जिसने ज़मीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, यानी खुदा रहमान जिसने अर्श पर करार पकड़ा। लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस्सरा, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ ज़मीन की मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा व अख़फ़ा, अगर तुम पुकार कर बात कहो तो वो तो छुपे भेद और निहायत पोशीदा बात तक को जानता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना,
वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं। वहल अताका हदीस मूसा, और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है? इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन्नारि हुदा। जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर के लोगों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद इसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारा ले आऊँ या आग के मकाम का रास्ता मालूम कर सकूँ। प्रोग्राम फरमान इलाही में सूरे मरियम की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। फ़िलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से हम आज अपने इस प्रोग्राम में सूरे मरियम की तिलावत और उसका तर्जमा तकमील कर चुके हैं। अब हम सूरे ताहा की तिलावत शुरू करने जा रहे हैं। अब इस सूरे को ताहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पहले कलीमे में ताहा का लफ्ज़ ज़िक्र किया गया। और ताहा का क्या मतलब है, तो इसके मुताल्लिक़ कई बातें बयान की गई हैं। एक इसका मतलब तो ये है कि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम है। ये सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसमें 8 रुकू और 135 आयतें हैं। तो आइए नाजरीन, सूरे ताहा के मज़ीद इब्तिदाई इरशादात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ आई कि मूसा, इन्नी अना रब्बुका फख्लअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो अपने नालैन यानी जूते उतार दो, तुम यहाँ पाक मैदान यानी तुआ में हो। वअना अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा, और मैंने तुमको इंतखाब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो। इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। बेशक मैं ही रब हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। इन्नस्साअता आतियतुन अकादु उख्फीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ। यकीनन क़यामत आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उसके वक्त को पोशीदा रखूँ ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए। फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतरदा। तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है, कहीं तुमको उसके यकीन से रोक न दे, तो इस सूरत में तुम हलाक हो जाओ। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फ़ीहा मआरिब उख़रा। उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं सहारा लगाता हूँ
और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और इसमें मेरे लिए और भी कई फ़ायदे हैं। قال ألقها يا موسى फरमाया कि मूसा इसे डाल दो, तो उन्होंने उसको डाल दिया। فألقاها فإذا هي حية تسعى और वो नागहां सांप बनकर दौड़ने लगा। قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى अल्लाह ने फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसको अपनी उसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى और अपना हाथ अपने बगल से निकालो, किसी ऐब और बीमारी के बगैर सफ़ेद चमकता दमकता निकलेगा, और ये दूसरी निशानी। لنريك من آياتنا الكبرى ताकि हम तुम्हें अपनी निशानात अजीम दिखाएं। اذهب إلى فرعون إنه طغى तुम फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري कहा मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे। واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मेरा मददगार मुकर्रर फरमा। هارون أخي اشدد به أزري यानी मेरे भाई हारून को, उससे मेरी क़ुव्वत को मजबूत कर وأشركه في أمري और उसे मेरे काम में शरीक कर, كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें। إنك كنت بنا بصيرا तू हमको हर हाल में देख रहा है। قال قد أوتيت سؤلك يا موسى फरमाया मूसा, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई, ولقد مننا عليك مرة أخرى और हमने तुम पर एक और भी एहसान किया था إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى जब हमने तुम्हारी वालदा को इल्हाम किया था जो तुम्हें बताया जाता है। أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني वलितुस्ना अला आइनी। वो ये था कि उसे यानी मूसा को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो तो दरिया इसको किनारे पर डाल देगा, और मेरा और उसका दुश्मन उसे उठा लेगा। और मूसा, मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी। इज़ तमशी उख्तुक फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलुहु फरजअनाक इला उम्मिक कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वक़तलत नफ़्सन फनज्जयनाक मिनल गम्मि वफ़तन्नाक फ़ुतूना फलबिस्थ सिनीन फ़ी अहलि मदयन सुम्म जि'त अला क़दरि या मूसा। इसलिए कि तुम पर मेहरबानी की जाए और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ। जब तुम्हारी बहन फ़िरौन के यहाँ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसा शख्स बताऊं जो उसको पाले,
तो इस तरीक़े से हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज न करें। और तुमने एक शख्स को मार डाला तो हमने तुमको गम से मुखलिसी दी और हमने तुम्हारी कई तरह आजमाइश की। फिर तुम कई साल अहले मदियन में ठहरे रहे। फिर ए मूसा, तुम काबिलियत रिसालत के अंदाज़े पर आ पहुँचे। वस्सनअतुक लिनफ्सी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अपने नेक बंदों की फहरिस्त में शामिल होने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह ताहा की तिलावत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े के ताल्लुक़ से सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।